ये सामने से फट गया और इसकी ये सोलिंग उखड़ गई है। अभी जो है कि जा रहा हूँ जूतों की दुनिया में। मेरे इस विलेज ट्रिप की सीरीज़ में अब एक नया मोड़ आ रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर हैं शिवराज धामी, जो रहते हैं अभी दिल्ली में। तो उनने मेरे ब्लॉग देखे और कहा मुझसे कि भैया आप जो है कि काफ़ी लंबे टाइम से राठी ग्राम सभा में हो, तो आप जो है कि एक बार मुझे मेरा घर दिखाइए राठी ग्राम सभा में। अब जो है कि जा रहा हूँ मैं धारचूला शिवराज भाई के घर। गुड आफ्टरनून गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका केशव कुंदन ब्लॉग्स में। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के दुर्गम गांव घरों को घूमते हुए ना जूतों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। ये सामने से फट गया और इसकी ये सोलिंग उखड़ गई है। तो अभी जो है कि जा रहा हूँ पिथौरागढ़ मार्केट की ओर, मतलब जूतों की दुनिया में। पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी जूते की दुकान पुनेठा शू वर्ल्ड पे। अभी पहुंचा हूँ पिथौरागढ़ गांधी चौक पे और गर्मी है भैया पिथौरागढ़ में भी काफ़ी, लेकिन धारचूला से कम है। और ये माहौल है गांधी चौक का। तो पहुंच गया हूँ जूते की दुनिया में, मतलब पुनेठा शू वर्ल्ड के पास। तो जाता हूँ अंदर और जूता पसंद करता हूँ। मुझे दिखाओ दादा पहाड़ों पे चलने के लिए और थोड़ा 2-2.5 हज़ार के अंदर। ये तो पहन लिया दादा, 4 महीने चल गए, बहुत है। 4 ही महीने चला। 4 ही महीने चले। पिछली बार यहाँ से तो ले गया। साइज 9 है दादा। तो यहाँ पे मुझे जूते दिखाए गए, जिनमें से मुझे ये ब्रांड दिखाई गई। ये भैया एब्रोस। हाँ? हाँ। मेरे बजट के हिसाब से दुकान वाले भैया ने मुझे ये वाला ब्रांड सजेस्ट किया। उनका कहना था कि ये बहुत ही मजबूत जूता है। प्राइस रेंज क्या क्या है वैसे? 2500 ये कितने का? सेम प्राइस है दोनों का। ये वाला पहन के देखते हैं फिर। मेरे पैर में जो कि 9 नंबर का जूता लगता है, तो मेरे साइज के हिसाब से मुझे 2 ही मॉडल मिल पाए इस ब्रांड के। ये थे ना मॉडल और भी थे? सब 2 ही मॉडल है इसके। साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से। तो मैं इन दोनों मॉडलों को बारी बारी से पहन के चेक कर रहा था कि कौन सा जूता मेरे पैर में सही से फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक पैर में इसको डालेगा, एक में इसको डालेगा, एक में इसको डालेगा। इसमें कंफर्ट है, कौन सा अच्छा लग रहा है देख लो आराम से। वो देखा जाएगा। चप्पल लगाने के लिए तुम्हारे कौन सा लग रहा है? अच्छा कंफर्ट है। पहन लो, पहन लो, अच्छा लगा। थोड़ा डबल टोन कलर भी है इसमें, ब्लैक एंड ब्राउन। पॉलिश करने के हिसाब से तो ये अच्छा है। ये वाला? हाँ, इसमें पॉलिश लगे। पॉलिश हो जाएगी इसमें ये वाला ब्लैक वो पॉलिश आएगी नहीं, क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पॉलिश कौन सी आती है? आती है मीटर आता है ना वो? बाकी चॉइस आपकी, जो अच्छा लगे। अच्छा तो ये लग रहा है थोड़ा खुला खुला भी है ना। पूरे आधे घंटे के बाद मैंने इन 2 मॉडलों को अच्छे से जांच परख के ये वाला जूता पसंद किया, मतलब ब्लैक एंड कैमल कलर का। और ऑफलाइन में ख़रीदारी का यही मज़ा है कि आप हर चीज़ को देख सकते हैं, परख सकते हैं और मोल भाव भी कर सकते हैं। तो अपना
पसंद किया हुआ जूता पैक करके मैं काउंटर के पास गया और यहाँ पे जो है कि थोड़ा बात की इस शॉप के ऑनर से इस जूते को लेकर। ऑफिस नहीं आना है विद कंसेशन 2250। दादा इसका वारंटी क्या रहेगा? 6 मंथ ओनली 2 साल भी फटेगा नहीं, चलेगा? दबा के पहनो ऐसी है, 100 की गारंटी है। ये वाला 4 महीने चला था। ये नहीं, ये आगरा की आइटम है, ये ब्रांड है। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रा। चले भाई, फाइनली ले लिया स्विच अप्रोच। इस जूते को पहन के मैं चला तो कुछ एक नई आवाज़ सुनने को मिली इस जूते से, शायद नए होने की वजह से। तो भाइयों ये ज़रूरी था जूता, तो जूता लिया है, लेकिन अभी है कि थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो शायद आने वाले टाइम पे थोड़ा सही हो जाएगा। अभी नया है तो अच्छा ही लग रहा है, अब वो बाद में देखेंगे कितने टाइम तक ये साथ दे पाता है। तो ये बातें थी जूते को लेकर। तो अब बात करते हैं अपने विलेज ट्रिप की सीरीज़ को लेकर। मेरे इस विलेज ट्रिप की सीरीज़ में अब एक नया मोड़ आ रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर हैं शिवराज धामी, जो रहते हैं अभी दिल्ली में। तो उनने मेरे ब्लॉग देखे और कहा मुझसे कि भैया आप जो है कि काफ़ी लंबे टाइम से राठी ग्राम सभा में हो, तो आप जो है कि एक बार मुझे मेरा घर दिखाइए राठी ग्राम सभा में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने अपने घर की लोकेशन बताई, राठी गांव में किस जगह पे है घर। तो मैंने कहा चलो कोशिश करेंगे। तो अब ऐसा है कि अब जा रहा हूँ मैं धारचूला की ओर, और अपने इस विलेज ट्रिप के इस नए मोड को लेकर, नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई लोग जो अपने गांव से काफ़ी दूर रह रहे हैं, अगर वो चाहते कि यार इस जगह पे मेरा घर है और इस घर को देखना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो के नीचे मेरा इंस्टा लिंक है, तो इंस्टाग्राम लिंक पे जाएं और डीएम करें और मुझे बताएं कहाँ पे है आपका घर और कहाँ पे जाना है। तो मैं आपको जो है कि आपका गांव दिखाऊंगा और आपके गांव का रहन सहन। ये समझो कि जिस तरह से एक शहर से गांव को निकला जाता है, उसी तरह से मैं पिथौरागढ़ से आपके घर की तरफ निकलूँगा और एक माहौल देखूँगा आपके गांव घर का, और आपकी कुछ यादें, कुछ खास जगह आपके गांव घर के आसपास जो आप चाहो कि दिखाऊं मैं, तो बताइएगा, और उन जगहों को मैं बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई भी लोग, खासकर माताएं बहनें जो काफ़ी दूर रहती हैं, वो अगर अपना मायका देखना चाहती हैं, या कोई भाई बंधु, चाचा ताऊ, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, कोई भी जो अपने गांव से काफ़ी दूर है और चाहते हैं कि यार मुझे अपना गांव देखना, घर देखना, वो माहौल देखना है, तो मैं वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाके सीधा आपके घर पे पहुंचूंगा, ऐसा नहीं। मैं आपको आपके गांव घर का माहौल दिखाऊंगा कि शहर से किस तरह आपके गांव तक गाड़ियां जाती हैं। उन गाड़ियों में बैठ के मैं लोगों से मिलूंगा और धीरे धीरे आपके घर तक पहुँचूँगा और आपके घर के माहौल को दिखाऊँगा। तो भाइयों, आप जो है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो चाहते हैं कि मुझे मेरा घर दिखे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अभी तो मैं धारचूला के राठी ग्राम सभा में हूँ। ये मान के चलिए कि अगर आप धारचूला क्षेत्र के आसपास कहीं भी आपका घर है, तो अभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे डीएम करके, मैसेज करके। तो अब जो है कि जा रहा हूँ मैं धारचूला शिवराज भाई के घर। पिथौरागढ़ से पैसेंजर टैक्सी पकड़ के चल दिया हूँ मैं धारचूला की ओर, और ये कुछ पैसेंजर हैं इस गाड़ी में, और मौसम थोड़ा आज बादलों वाला है, मतलब बारिश भी हो सकती है। अभी तक के जितने भी व्लॉग मैंने बनाए हैं, खासकर विलेज ट्रिप वाले, उन सब व्लॉग से हटकर ये व्लॉग रहने वाला है, जिसमें कि मैं विलेज ट्रिप के साथ साथ अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर मतलब शिवराज धामी के घर तक पहुंचूंगा और दिखाऊंगा आपको शिवराज धामी का घर। और शिवराज भैया, आप भी बताइएगा क्या मैं सही से कर पा रहा हूँ या नहीं। तो अब जो है कि बंदर लिमा के पास हम पहुँचे हैं, और इस सफ़र में चलते हुए मेरे बगल में बैठे हुए एक आदमी ने मुझे सजेस्ट किया, हमारे क्षेत्र में आओ, पुल है एक यहाँ से लेकर लवर पॉइंट कहते हैं ना, 400 मीटर पुल है, 470 किलोमीटर पहाड़ में। किलोमीटर? हाँ, किलोमीटर नहीं, मीटर होगा, किलोमीटर तक आओगे, मीटर। कुछ नाम है लवर? विगला है, विगला। हाँ, वहाँ पर एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ में, यहाँ से लेकर उस पहाड़ में। राठी से दिखता तो है, राठी से भी दिखता है। उसमें सारे जाते हैं यहाँ के लोग, पिथौरागढ़ से भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं।
स्कूल वाले तो कहीं जाता है। जो मेरे बगल में बैठे हैं वो रहते हैं नेपाल, मतलब जो गांव राठी ग्राम सभा से बिल्कुल सामने दिखता है काली नदी के पार। तो अपने गांव के बारे में बता रहे थे, वहाँ जो खास चीज़ है उसके बारे में। तो भाई अभी पहुँचा हूँ ओगला पे, और आज के इस ब्लॉग में ना कुछ एक खास चीज़ें बताऊंगा मैं आपको अपने बारे में कि अभी इस समय पे किस लेवल पे मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ओगला में 10 मिनट रुके और चाय पानी पीने के बाद ओगला से आगे की ओर रवाना हो गया। तो ये एक नज़ारा है ओगला से आगे को जाते हुए, जहाँ पे बिल्कुल लाल मिट्टी है और बीच में है बिल्कुल काली रोड। तो जिस वजह से कि नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। और जो भैया मेरे बगल में बैठे हैं ना, वो नेपाल में रहते हैं, नेपाल के हिगला क्षेत्र में। उस जगह में एक झूला पुल है जो बहुत ही लंबा है, लगभग 470 मीटर। तो उनका कहना है कि कभी अगर आना हो तो हिगला ज़रूर आना, उस जगह पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है पुल का, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे टच है पुल। और उनसे बातचीत करते हुए ना एक अच्छी दोस्ती हो गई। तो उनका फ़ोन आ रहा है अभी, और मैं कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे रिकॉर्ड करते हुए उनका फ़ोन आया, जो शायद इमरजेंसी फ़ोन था। तो वो बातें कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आउनो कार्यक्रम करता हूँ। आज तो बेल का बड़ेले पुल बंद है सब। और अभी पहुंच गया हूँ जोलजीबी मार्केट पे। ये मार्केट है जोलजीबी की। तो अब जो है कि यहाँ से चले आगे को, मतलब धारचूला की ओर, काली नदी के किनारे किनारे। और अब जो है कि मैं धारचूला नगर पालिका के अंदर एंटर कर चुका हूँ, और ये है वही धारचूला की मार्केट। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ धारचूला। और ये धारचूला टैक्सी स्टैंड, मतलब पिथौरागढ़ से लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा हुआ और पहुंच गए धारचूला पे। तो अब जो है कि यहाँ से सफ़र शुरू होता है गांव की ओर, मतलब शिवराज भाई के गांव की ओर, मतलब राठी ग्राम से। तो अभी बैठ गया हूँ मैं राठी ग्राम सभा की ओर जाने वाली गाड़ी में। और इस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी राठी ग्राम सभा के लोग हैं। और कुछ इस तरह का माहौल है इस गाड़ी में। और यह है कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है धारचूला में, और अभी तो गाड़ी चलने लग गई, अभी थोड़ा गर्मी से राहत है। कुछ इस तरह का माहौल रहता है धारचूला से राठी ग्राम सभा की ओर जाने वाली गाड़ियों में, मतलब गांव घर के लोग सभी आपस में बातचीत करते हुए गांव तक पहुंचते हैं। तो अभी पहुंच गया हूं मैं राठी ग्राम सभा में। और आज शिवराज भाई के घर तक पहुंचना तो मुश्किल है, क्योंकि शाम होने को है। तो ऐसा है कि कहीं रहने की व्यवस्था करनी होगी। तो सबसे पहले कहीं रहने की व्यवस्था करता हूँ। और अभी कुछ पैदल चल के एक ऊपर गांव तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ से जाना होगा अभी और आगे को, क्योंकि इस जगह पे व्यवस्था तो नहीं हुई, कहीं ऊपर कहीं व्यवस्था करनी होगी। तो आज मैं राठी ग्राम सभा तक पहुँच पाया, कल पूरी कोशिश करूँगा कि शिवराज भाई के घर तक पहुँच पाऊँ।